सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं अपने हाईटेक मास्टर चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि यूडाइस पोर्टल पे हम लोग अभी स्टूडेंट की फीडिंग कर रहे हैं। कई बच्चों के पास आधार नहीं है, तो हम ऐसे बच्चों की फीडिंग कैसे करें जिनके पास आधार नहीं है। दूसरा, कि पिछले साल बच्चों की उपस्थिति, जो कि कोविड टाइम भी रहा था, उस टाइम स्कूल बंद रहे थे, उस टाइम के हिसाब से हमको बच्चे की प्रीवियस ईयर की, पिछले साल की उपस्थिति कितनी भरनी है, और कुछ छोटी छोटी जानकारी भी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। बढ़ते हैं आगे और क्रोम ब्राउजर पर चलते हैं अपने स्टूडेंट प्रोफाइल लॉगिन में। तो हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो हमारा पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ का। तो मेरे हाईटेक मास्टर साहब टेलीग्राम ग्रुप में वत्सल जी का एक सवाल आया, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि कक्षा 4 की बच्ची है, जिसकी आधार के अकॉर्डिंग जो यूडाइस पर जो डेट ऑफ बर्थ आ रही है, उस हिसाब से उस बच्चे की उम्र 6 से 7 साल हो रही है। 6 से 7 साल के बीच में आ रही है, जो कि बहुत ही कम है कक्षा 4 के बच्चे के लिए, क्योंकि हम लोग कक्षा 1 में 5 से 6 साल के बीच की उम्र का बच्चा नामांकित करते हैं। देखा जाए तो जो आधार पे अंकित जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे ने 6 साल की या 7 साल के बीच का बच्चा है, तो कक्षा 4 में अगर पढ़ रहा है तो उसने कक्षा 1 3 साल में ही पास कर लिया। तो मुझे लगता है ऐसा संभव तो नहीं है। और हम लोग, ये क्राइटेरिया भी है हम लोगों का कि अगर 3 से 5 साल की उम्र का बच्चा है तो आंगनवाड़ी में प्रेफर करते हैं कि आंगनवाड़ी में पढ़े, या फिर प्राइवेट में भी अगर पढ़ेगा तो वो 3 साल का बच्चा नर्सरी और 4 साल का LKG और 5 साल का UKG में पढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि अपने SR के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ हम भरेंगे। गार्जियंस को बताएंगे कि अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करा लें आधार में, क्योंकि SR में संभव नहीं है काट पीट होना। कम से कम उस बच्चे ने कक्षा 1 5 साल की उम्र में पास तो कर ही लिया हो। अगर इससे कम उम्र बच्चे की आधार में लिखवा के लेके आते भी हैं गार्जियंस, तो उनको बताएं कि SR में ये उम्र है, इस डेट ऑफ बर्थ के आधार पे अपना आधार कार्ड बच्चे का अपडेट करवाएं। इस कैलेंडर पर क्लिक करके और हम उसकी डेट ऑफ बर्थ SR के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर यूडाइस पोर्टल पर पहले से ही बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ आधार के अकॉर्डिंग आ रही है, अगर हम उसी को अपडेट करने की कोशिश करेंगे और क्लास के अकॉर्डिंग उस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बच्चे की उम्र कम है, तो वो अपडेट नहीं करने देगा। वो एक मैसेज छोड़ेगा आपको कि या ये जो एज है वो करेक्ट है कि नहीं है। अगर हम इसका एज मैट्रिक्स देखें, जो कि आपने पहले भी देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये जो आपको जो चार्ट मिल रहा है, जो आपने पहले भी यूडाइस पर्पस जब भरे थे तब आपने इसको भरा होगा कि किस एज का बच्चा किस क्लास में संभव है। तो आप देख पा रहे होंगे ये सारे जो ब्लैक ब्लैक बॉक्स हैं, उस एज का बच्चा उस क्लास में हो सकता है। यही अगर मैं इस बच्चे की उम्र, जो कक्षा 2 में बच्चा है ये, अगर मैं इसकी उम्र 4 साल से कम करूँगा तो ये मना कर देगा कि इतने कम एज का बच्चा नहीं हो सकता। मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी। अब मैं अगर इसे अपडेट करूँगा तो ये मुझे मैसेज देगा, स्टूडेंट एज इज नॉट अकॉर्डिंग द एज मैट्रिक्स प्रोवाइडेड। जो इसका मैट्रिक्स प्रोवाइड कराया गया है उसके अकॉर्डिंग इस बच्चे की एज नहीं, 3 साल का बच्चा कक्षा 2 में नहीं पढ़ सकता है। अगर फिर भी ये आपको लगता है कि करेक्ट है तो आप इसे एग्री और एज इज करेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लगता है कि ये गलत है और हमको चेंजेस करना है, तो डू नॉट एग्री, आई वांट टू चेंज पर क्लिक करके आप इसको सही कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको कि आधार नंबर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास आधार नहीं है, ठीक है, तो उनकी फीडिंग हम कैसे करेंगे, वो समस्या आएगी। और ऐसे कई बच्चे हो सकते हैं आपके स्कूल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो आधार नंबर वाला ऑप्शन है, वहाँ पर हमारा आधार जो नंबर होता है वो 12 डिजिट का होता है। तो यहाँ पर हम 9 को 12 बार लिख देंगे। जैसे ही हम 9 को 12 बार लिखेंगे तो देखिए क्या होता है आगे। इसी में आधार के अकॉर्डिंग ही हमारा स्टूडेंट नेम पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, आधार नंबर में 99 हमने टाइप कर दिया, ठीक है, और ये टिक लग गया। और नीचे देखो, नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार, यहाँ पर ये डिसेबल हो गया। अब ये आप यहाँ पर टाइप नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
ये जो कॉलम है वो डिसेबल हो गया। तो इस तरीके से आप नए बच्चे के बिना आधार के भी फीडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि हम बिना आधार के बच्चों की फीडिंग कैसे करते हैं। तो हम आगे चलते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि परिषदीय विद्यालय वाले बीपीएल, अंत्योदय और ईडब्ल्यूएस यस करेंगे। तो इसमें मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ईडब्ल्यूएस परिषदीय विद्यालयों को नो रखना है, ठीक है। बीपीएल, अंत्योदय आप यस कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस सभी परिषदीय विद्यालय नो रखेंगे, और प्राइवेट स्कूल वाले यहाँ पर ईडब्ल्यूएस उन्हीं बच्चों में यस करेंगे जिन बच्चों का आरटी 25 के अंतर्गत नामांकन हुआ है, या फिर जिन विद्यालयों की फीस 200 से 250 के बीच में है, उनको भी हम ईडब्ल्यूएस में यस रखेंगे, ठीक है। बाकी का सब सेम है। तो हम अगला ऑप्शन देखते हैं, जो ऑप्शन है एडमिशन डेट इन प्रेजेंट क्लास। तो मेरा यहाँ पर सीनियर सर से, मैंने अपने जो सीनियर हैं उन सर से मैंने इसको कंसल्ट किया और उनसे मैंने समझने की कोशिश करी, और ये देखा कि इन प्रेजेंट क्लास का कोई मतलब नहीं है। एडमिशन डेट तो हमारी पहली जो फर्स्ट टाइम जब एडमिशन लेने आता है बच्चा, वो हमारे लिए मायने रखता है। करंट क्लास की कोई, प्रेजेंट क्लास की कोई एडमिशन डेट मायने नहीं रखती है। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट सबकी एक जैसी हो जाएगी, 1/4/22 आ रहा है जैसे बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसका कोई महत्व तो नहीं है। अगर आप इसी पॉइंट को अगर हिंदी में देखेंगे, देखिए प्रवेश तिथि आ रहा है, फिर यहाँ ये क्यों नहीं आ रहा कि वर्तमान कक्षा में प्रवेश तिथि। तो यहाँ कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, तो जो कि मैंने सर को बताया, और सर ने वहाँ पर लखनऊ और दिल्ली, जहाँ से इस साइट का पूरा मैनेजमेंट हो रहा है, वहाँ सर ने बात करी है। इसमें कोई संशोधन होगा तो आप तक मैं ज़रूर पहुँचा दूंगा। अभी फ़िलहाल हमको यही लेके चलना पड़ेगा जैसा वो साइट बोल रही है, क्योंकि आगे के कैलेंडर वहाँ पर खुल के भी नहीं आ रहे हैं। तो ये कि टेक्निकल इशू है, क्योंकि प्रवेश तिथि प्रेजेंट क्लास की कोई मायने रखती ही नहीं है। हमारी जो प्रवेश तिथि होती है वो हमारे जिस दिन हमारा ऐसा नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है, उसी डेट को हम आगे लेके चलते रहते हैं। हम जब टीसीबी काटते हैं तो उसकी प्रवेश तिथि हम लोग पहले वाली रखते हैं, ना कि उस क्लास में जिस क्लास से वो टीसी लेके जा रहा है। वो डेट तो हम मेंशन करते ही नहीं है प्रेजेंट क्लास की। तो यहाँ पर कोई टेक्निकल फॉल्ट है, तो हम इसको अभी जैसा है वैसा चलने देते हैं। जब इसका कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर यह मानना पड़ेगा कि कोई टेक्निकल फॉल्ट है। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि बच्चों के स्कूल जाने के दिनों की संख्या। तो क्या हो रहा है कि परिषदीय विद्यालयों में, पीएस में, प्राइमरी स्कूल में हमारे 116 दिन कुछ निकल रहे हैं, और यूपीएस में हमारे 121 दिन के कुछ निकल रहे हैं। तो मैंने जब से अपने सीनियर सर से इसके बारे में कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर हम 116 या 121 दिन के समथिंग कुछ रखेंगे तो हमारी जो अटेंडेंस है बच्चे की, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी बाकी के दिनों की अपेक्षा। 365 दिन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि पिछले जब हमारा कोविड चल रहा था तो हमारी मोहल्ला क्लासेस भी संचालित हुई थी। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हमने उस बच्चों को पढ़ाया था, और जो तरीके थे ऑनलाइन क्लासेस के, उसके माध्यम से भी बच्चों को हमने पढ़ाया था। तो वो सारे डेज भी आप काउंट करें और लगभग 180 से 210 के बीच में आप एवरेज लेके चलें हर बच्चे की अटेंडेंस का। अब ये जो एवरेज है वो 180 और 210 के प्राइवेट और हमारे परिषदीय स्कूल सबको लेके ही चलना है। लगभग आप जो भी इसका क्राइटेरिया रखना चाहें, एवरेज जो भी लेके चले, 180 और 210 के बीच में आप अटेंडेंस लेके चल सकते हैं। और आप लोगों को सबको पता है हम लोगों ने कि कैसे हम लोगों ने मोहल्ला क्लासेस चलाई थी, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया था, और अलग प्लेटफॉर्म भी हमने यूज़ करे थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उस हिसाब से आप लेके चल सकते हैं 180 या 210 की, जो भी आपको लेके चलना है। तो यही मेरा आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना था। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे हाईटेक मास्टर चैनल पर, और ऐसे ही अपना आशीर्वाद मुझे देते रहिए। मैं आगे आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।